नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने मुल्क भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और सतत सदैव और हमेशा आदर के साथ अदब के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग ये कट्टरवाद से संबंधित जितने पक्ष हैं उन पर एक निष्पक्ष रूप से और राष्ट्रभक्ति के जज्बे और दृष्टिकोण के साथ परिचर्चा करेंगे। इसमें टीवी चैनलों के द्वारा जो तबलीगी जमात और उससे संबंधित जो मौलाना साद के विषय में दिखाया जा रहा है, भारतीय अवाम ताकत दल ने ये बताया था कि इस तरह से जो दिखाना है वो समाज के लिए नुकसानदेह और घातक है, क्योंकि समाज का भारतीय समाज का अभी दृष्टिकोण उतना स्वस्थ तरीके का नहीं है और इन सब बातों में वो जो है पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को लपेटने का जो असामाजिक तत्वों को मौका मिल जाता है और जिसका नतीजा जो है तमाम यूट्यूब पर गंदी बातें आपको देखने को मिलती है। तो इन चैनलों से अपेक्षा की गई थी और कहा भी गया था कि जो तबलीगी जमात के लोगों को सरकार पकड़ रही है, वो पकड़ धकड़ रही है, केस कर रही है, जो भी कानून का अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। वैसे तो भारतीय अवाम ताकत दल ने स्पष्ट कहा था कि इस तरह की गतिविधि जो आतंकवादियों जैसी है तो उनको आतंकवादियों जैसा वो कठोर माने कठोरता से उनको डील किया जाना चाहिए। कोरोना से स्वस्थ होने के बाद और इसमें विशेषता यह है कि ये जो अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो ये जो तबका है कट्टरवादियों का और असामाजिक तत्वों का, ये इसकी विशेषता ये है कि यहीं से जो है देश विरोधी ताकतों की एजेंसी चलती है। देश विरोधी ताकतें से मतलब है जीएनपीसी है, कम्युनिस्ट वाले हैं और यहीं से जो है वो विध्वंसक तत्वों को, तोड़फोड़ वाले तत्वों को, दंगा कराने वाले तत्वों को यहीं से उठाते हैं और यहीं से करवाते हैं और उनकी हमदर्दी भी जो है वो इन्हीं के साथ होती है और इन्हीं के साथ वो खड़े भी रहते हैं। तमाम इस तरह के उदाहरण हैं। वो उनका दिग्विजय सिंह का जाकिर मूसा नाइक के साथ फ़ोटो खिंचवाना और जो है वो पीएफआई के द्वारा जो है वो पैसे उपलब्ध करवाना कपिल सिब्बल को। तमाम इस तरह के तमाम उदाहरण हैं कि इन
ये जो कट्टरवादी तबका है अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का, वहीं पर जो है JNPC जैसे देश विरोधी ताकतों की एजेंसी चलती है। ये बात जो है सबको जानना चाहिए, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को विशेष रूप से, और देश को भी जानना चाहिए। तो एक तो कट्टरवाद जो है हमारे जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो है, जो कि पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर हावी होने की बराबर कोशिश भी करता है, और पूरे समाज की ऐसी छवि भी बनाने की कोशिश करता है। तो ये सब उसकी घातक जो है कारनामे हैं। अब भारतीय वाम ताकत दल कुछ और कट्टरवादी तत्वों, असामाजिक तत्वों जो कि अन्य आस्था वाले समाजों में पाए जाते हैं, और उनके दुष्परिणाम क्या क्या हैं उस पर वो चर्चा करेगा। ये हमारे जो भगत सिंह थे, शहीद आजम भगत सिंह, वो नास्तिक थे। नास्तिक क्यों थे? भारतीय आवाम ताकत दल ने बराबर बताया है, और सबको भी जानना चाहिए कि जहाँ देश की बात हो, देश पर कुर्बानी की बात हो, वहाँ पंथ नहीं आता है। चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो। इस्लाम पंथ हो, धर्म नहीं पंथ हो। तो इन्हीं सब प्रचरणों से बचने के लिए वो नास्तिक हो गए थे। तो सिख पंथ आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जब भारतीय वाम ताकत दल इसकी चर्चा करता है, और वहाँ भी पांथिक जो है कट्टरता बहुत ज़्यादा है। माने सिख पंथ आस्था वाले भारतीय बहनों के समाज में वहाँ भी पंथ से संबंधित, सिख पंथ से संबंधित कट्टरता बहुत ज़्यादा है। तो जब ये चर्चा की जाती है कि भाई यदि आप भगत सिंह को महत्व देते हैं और उनके राजभक्ति को महत्व देते हैं, तो वो तो नास्तिक थे। क्या कहना है आपका? तो इस सवाल पर वो बराबर वो सख्त में पड़ जाते हैं कि आखिर वो कौन सी साइड लें, कौन सा पक्ष लें, कि वो नास्तिक थे, और मुल्क और देश सर्वोच्च है, इस बात का पक्ष लें, कि जो उनकी पांथिक जो है कट्टरता है जो है उसके साथ खड़े हो। यही चीज़ जो है हिंदू सनातन आस्था वाले या पांथिक आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी जब इस तरह का सवाल किया जाता है, ये भारतीय वाम ताकत दल करता है, तो इसी तरह की दुविधा वहाँ भी देखने को मिलती है। जब कहा जाता है भाई कि आपके लिए ये भारत सर्वोच्च है या हिंदू सनातन, तो वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। माने इस तरह का केस सभी नहीं मिलता है, लेकिन कुछ ऐसा मिलता है, और वो कुछ का अच्छे खासे जो उसका प्रतिशत है, हिस्सा है, परसेंटेज है, कि वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं कि उनके लिए हिंदू सनातन सर्वोच्च है या भारतीयता जो है सर्वोच्च है या देशभक्ति या राष्ट्र सर्वोच्च है। और उसी तरह की दुविधा जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज में मिलता है कि भाई आपके लिए ये मुल्क सर्वोच्च है या भारतीयता सर्वोच्च है या देश सर्वोच्च है कि इस्लाम सर्वोच्च है। तो इसमें भी जो है उसको भी तय करने में वो बहुत बड़ी दुविधा में देखते हैं। सभी नहीं लोग मिलते हैं। तो ये जो कट्टरवाद है पंथ से संबंधित है। तो सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में ही नहीं, बल्कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में मिलेगा,
सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को समाज मिलेगा, और वही जो है आपके ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को समाज में भी ऐसा ही मिलता है। तो ये तो रहा आपका जो पांथिक आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी तबका है, अन्य आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में हैं सब। अब आ जाइए प्रांतीय कट्टरता। ये महाराष्ट्र का है, तो ये गुजरात का है, तो ये यूपी का है, तो बिहार का है, हम पंजाबी हैं, हम तमिल हैं। ये भी कट्टरता, देखिए जितनी कट्टरताओं का ये वर्णन किया जा रहा है, जब भी मौका आता है तो इसका विभत्स रूप हमेशा देश झेलता है। उदाहरण के लिए जो अभी हाल का जो ये बांद्रा और मुंबई में लोगों को इकट्ठा किया गया, वह भी एक प्रांतीय कट्टरता, प्रांतवाद का माने कट्टर प्रांतवाद का एक विभत्स, घिनौना, विभत्स और बहुत भयानक रूप है। शिवसेना जो है वो जो है उत्तर भारत विरोधी और उत्तर प्रदेश बिहार विरोधी ये मानसिकता उसमें है और उसी का परिणाम है उसने जो उन मजदूरों को, उन दिहाड़ी मजदूरों को जो कि खुद ही एक विपत्ति के मारे हुए थे लॉकडाउन में, जो है उनकी जो दैनिक आमदनी बंद होने के कारण जो उनकी जीविका और उनका जीवन कि कैसे वो जिंदा रहेंगे भोजन के अभाव में, इस विपत्ति में आ गए थे। उनको और संकट में डाला गया, जो है वो उद्धव ठाकरे की सरकार के द्वारा। तो जो शिवसेना भी जो है प्रांतीय कट्टरता पर ही पलती है। वो अब एंटी उत्तर भारत, एंटी उत्तर प्रदेश और बिहार, इस प्रकार, और ख़ास करके जो हमारे मजदूर भारतीय भाई बहन हैं उनसे तो विशेष रूप से ये प्रांतीय कट्टरता तमिलनाडु में भी बहुत मिलती है, पश्चिम बंगाल में भी बहुत मिलती है, पंजाब में बहुत मिलती है, और कमोबेश जो हर प्रदेश में ये प्रांतीय कट्टरता जब भी माने इस तरह का अवसर आता है, अपना घिनौना विभत्स रूप जो है रूप से इस देश को झलवाती है। अब आ जाइए भाषाई कट्टरता। भाषाई कट्टरता का जो विभत्स रूप देखने को मिलता है वो दक्षिण भारत में तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा, मलयालम भाषा, तेलुगु भाषा, बहुत बड़ी वो कट्टरता है इसकी। जो हिंदी का विरोध जो है वो भाषाई कट्टरता का ही वो शिकार है वो। तो जितनी ये कट्टरताएं हैं, इनको समाप्त करने के बजाय जेएनपीसी ने यानी इन सांपों को पाला है। तो सिर्फ तबलीगी को दिखा करके पूरे देश की मानसिकता को उसमें झोंक देना, ये निहायत गलत है। कट्टरता कोई भी हो, और हिंदू सनातन में की कट्टरता देखिए, अब तो खैर इसका फैसला ही आ गया, राम मंदिर पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम फैसला। लेकिन इसके पहले अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में वो विचाराधीन है। उसके पहले ही ये धर्म संसद बैठ रही है, वो बनाने की तारीख तय कर रही है। बताइए, मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और हम तारीख तय करेंगे, हम बनाएंगे, ये क्या है? ये भी धार्मिक कट्टरता का एक बहुत ही घिनौना और विभत्स रूप है।
और धार्मिक कट्टरता के विषय में और भी सुन लीजिए। ये कहा जाता है कि जो आतंकवादी हैं, जो अक्सर वो इस्लाम आस्था के रहते हैं, वो मस्जिदों में पाए जाते हैं, उनके अस्त्र पाए जाते हैं। लेकिन स्वर्ण मंदिर में वही आतंकवादी घुस गए। सिख आस्था वाले भारतीय भाई समाज से कहाँ विरोध हुआ? नहीं हुआ ना। कई मंदिरों में पाए जाते हैं अनैतिक गतिविधियाँ, वो चलाई भी जाती हैं। सभी मंदिरों में नहीं, लेकिन काफ़ी कुछ मंदिरों में सिर्फ पांथिक कट्टरता के ही चलते जो है उस पर जो है पर्दा डाला जो वो जाता है। और तो और जिस खालिस्तानी आतंकवाद को केपीएस गिल जो वहाँ का डीजीपी था उसने कुचला, उस केपीएस गिल का सम्मान करने के बजाय अब वो आतंकवाद खालिस्तानी आतंकवाद शायद ये देश भूल गया, लेकिन जान लीजिए बहुत चरम सीमा पर था। उसके आगे जो है नक्सली आतंकवाद और जो पाकिस्तान से जो प्रायोजित है सीमा पार आतंकवाद बहुत ही बौना है। खालिस्तानी आतंकवाद उस ज़माने में जिसमें नरसिम्हा राव थे इतना उग्र था कि पूरे देश को लगता है कि पंजाब को खालिस्तानी आतंकवाद निकाल ही देगा भारत से। इस तरह का खतरा इवन इस लेवल का आ गया था। तो इतने खतरनाक मोड़ पर जो है खालिस्तानी आतंकवाद को जो केपीएस गिल ने कुचला हुआ वहाँ पर। कैसे कुचला ये मैंने वो तरीका उनका था और देश उनको जानता है। तो ऐसे केपीएस गिल को जो कि पूरा देश जो पूरे देश को वो कृतज्ञ होना चाहिए उसको, बल्कि जितने भी देशभक्त हैं उनके बराबर जो है उनको दर्जा उसको मिलना चाहिए। बल्कि ये झूठ मूठ में सचिन तेंदुलकर वगैरह को भारत रत्न दिया गया है, बल्कि भारत रत्न के पात्र उनको बनना चाहिए। भारतीय जनता दल ये बता रहा है उस केपीएस गिल को इस अकाली सरकार ने इतना परेशान किया और प्रत्येक कोर्ट में जो है वो जो केस चला दिया और वो कई कोर्टों में वो पेश होते बेचारे वो परेशान हुए। ये अकाली वाले जो है जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी हैं उनके जो है चाहे खुले रूप में चाहे अंदर या हमदर्द होते हैं। तो यह भी पांथिक कट्टरता का एक द्योतक। तो कहने का मतलब हमारे देश में जितनी भी कट्टरताएं हैं पंथ से संबंधित हैं, चाहे भाषा से संबंधित है कट्टरता, चाहे प्रांत की कट्टरता, जाति कट्टरता भी है। जाति कट्टरता के कारण कितना माने जाति हिंसा हुई, विध्वंस हुआ। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री था इतनी हिंसाएं हुई जो है अपर कास्ट और जो शेड्यूल कास्ट के बीच में कि पूरा देश जो है वो शर्मसार हो गया। और उनकी अलग अलग वो सेनाएं थी। कहने का तात्पर्य कि जब आग लगे तभी आप कुआं खोदिए और पानी निकालिए और बुझाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। जितनी भी कट्टरताएं हैं, चाहे पंथ से संबंधित हो, चाहे भाषा से संबंधित हो, चाहे प्रांत से संबंधित हो, चाहे जाति से संबंधित हो, सारी कट्टरताओं को कुचलना होगा यदि भारतीय एकता लानी है। तो हम भी वो दक्षिण भारत में जब हम केरल में सर्विस करने गए थे और दक्षिण भारत में और लोग भी मिलते थे, तमिलनाडु को मिलते थे, आंध्र प्रदेश के लोग मिलते थे। हम उनसे पूछते थे भाई कि अरे भाई ये कांग्रेस जो है बहुत भ्रष्ट पार्टी है
वो कांग्रेस पर बात करते ही नहीं थे। बोलते थे कि हमको तो जो है जो ये जनसंघ है या बीजेपी है, ये जो है सांप्रदायिक पार्टी है और ये हिंदू राष्ट्रवाद लाना चाहती वो इसी पर वो आक्रमण करते थे। उनके आगे जो है कांग्रेस ने इतनी दुष्टताएं की हैं, इतना देश विरोधी, देश को बंटवाना, इस पर वो बात करने को तैयार थे ही नहीं। बताइए, तो काफ़ी मानसिकता ये ग्रसित था। तो जो ये प्रसारित किया गया कि भाई कि वो हिंदुत्व राष्ट्रवाद नहीं, हिंदुत्व और जो है और हिंदू राष्ट्र जो है तो हिंदुत्व और ये हिंदू राष्ट्र ये देन किसकी है? इसी आरएसएस की है। तो इस तरह की, अब देखिए किसी यूट्यूब में मैं देख रहा था, तो जरा समझिए इस बात को। ये बताया गया था कि आरएसएस और नेहरू मिलकर के 1949 में मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियां रखवाई और जिससे विवाद बढ़ा और वो विवाद जो है कोर्ट गया, कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया और उसमें ताला लग गया एज ए स्टे ऑर्डर, यथास्थिति स्टेटस को के आधार पर। फिर 36 साल बाद उसी गद्दार नेहरू का गद्दार नाती राजीव जो है फिर उसी ताला को खुलवाया, शिलान्यास पूजन करवाया। फिर तो इसके बाद उसने आरएसएस को थमा दिया और आरएसएस ने वो ढांचा ही ढा दिया। तो इसी बात को प्रेम कृष्ण में एक दाढ़ी वाला है, बोलता है कि हम साधु संत हैं और वो जीएनपीसी का, मैंने गांधी नेहरू परिवार जाने चौकड़ी का चमचा है, वो इसको दम भरा था कि हमने, अब हम तो इस बात को मैंने समझ रहे कि कांग्रेस वाले इससे अपनी दूरी बनाएंगे, लेकिन वो छाती तान के कह रहा था कि हमने जो है प्रभु राम की मूर्तियां रखवाई मस्जिद में, हमने जो है ताला खुलवाया और हमने जो है शिलान्यास पूजन करवाया। तो राम मंदिर के असली समर्थक हम हैं, न कि ये बीजेपी वाले हैं। अब पता नहीं इस तरह से जो छाती तान के प्रेम कृष्ण कर रहा था, इसको जो है जितने भी ये कांग्रेस के जो समर्थक हैं, इस्लाम आस्था है, वो जानते कि नहीं जानते इस बात को। और इसी पर बहस हो रही थी कि राम मंदिर के असली वो समर्थक कौन है, ज़्यादा माने बीजेपी है कि कांग्रेस है, ये हालत है। और ऐसे लोग और ऐसी पार्टी अपने को सेकुलर करती है। तो ये उसका छद्म और धोखेबाजी का एक नमूना जो कि वो यानी प्रेम कृष्ण जो है वो सेकुलर माने सेकुलर पार्टी का चरित्र वो दिखा रहा था। तो जैसे बता रहा है कि साउथ इंडिया में जब ये बताया जाता है कि आप भाई अब नहीं, बहुत ये बात बहुत पहले, मैंने 20-25 साल पहले की हम बात बता रहे हैं। वो कांग्रेस का कोई दोष देखने को तैयार ही नहीं थे। कहते थे कि हमको तो जो है जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात है उसको समाप्त करना है। तो हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की बात किसने फैलाया? किसी आरएसएस ने फैलाया। और देखिए, और हिंदू राष्ट्र पर भी कोई बोल रहा था, यूट्यूब पर मैं देख रहा था। तो देखिए, भारतीय वामता का दल कई बार बताया है कि जब आपको पासपोर्ट मिलता है उस पर लिखा रहता है भारत गणराज्य, और दूसरे शब्दों में चूँकि भारतीय संविधान से इस देश की संस्थाएं संचालित होती हैं, नियंत्रित होती हैं और निर्देशित होती हैं, इसलिए ये
जो भारतीय जो है गणराज्य है इंडियन रिपब्लिक, ये निर्विवाद एक सत्य है, अनडिस्प्यूटेड ये फैक्ट है। इस फैक्ट को जानते हुए भी वो दुष्प्रचार ये हिंदू राष्ट्र है, ये उसी तरह से है। अच्छा, और हिंदू राष्ट्र जो कुछ इस तथ्य को रखता है भाई कि ये तो वो संविधान से चलता है और भारत गणराज्य है कि हिंदू राष्ट्र है, तब वो तर्क क्या देते हैं कि हम तो जितने इस देश के लोग हैं उनको हिंदू मानते हैं। इस तरह के जो घटिया तर्क है, जरा इसका तरीका जरा पहचानिए। अभी जो हिंसा हुई है, इसमें जामिया मिलिया में हिंसा हुई, नदवा में हुई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई, हमारे इस्लाम आस्था वाली माताओं बहनों को दिमाग में उनको शिकार बनाकर उनके दिमाग में जहर भर भर के बिठा दिया वहाँ पर। और क्या बोले थे, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। नारे क्या क्या क्या, क्या वो लगवा रहे थे कि लड़के लेंगे आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। और क्या कह रहे थे, हम जो है संविधान की रक्षा कर रहे हैं। वहाँ गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में वो पोस्टर लगा फ्री कश्मीर। किसने पूछा भाई कि ये पोस्टर किसके हैं? हमने जो है तो जवाब में वो क्या बोल रहे हैं कि हमने जो है वो जो इंटरनेट था जो बंद किया गया था उसको फ्री करने के लिए कहा। ये बराबर ये नारा लगाता है ये कन्हैया कुमार, बोला कि हमको चाहिए आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। तो क्या भाई कैसी आज़ादी, ये तो आज़ाद मुल्क ही है। नहीं, वो गरीबी के खिलाफ हम बोलते हैं, अशिक्षा के खिलाफ। इस तरह का जो घटिया किस्म का जो तर्क गढ़ने का नमूना जरा देख लीजिए। उसी प्रकार ये बोलते हैं कि हम तो कितने लोग हैं उनको हिंदू मानते हैं। बताइए, सबको भारतीय जो है, सबको भारतीयता समझाने के बजाय कहते हैं कि हम सबको हिंदू मानते हैं। और उनका घटियापन और देखिए, ऐसे ही तत्वों का बोलते हैं कि मुसलमानों का भारतीयकरण होना चाहिए। तो उनकी अंदर की मंशा को पढ़ने की क्या आवश्यकता है कि उनके मन में कुछ और है, और तरह तरह के कि ये हिंदू राष्ट्र है और यह है फलां है ढकाने, जितने रहने वाले सब हिंदू हैं और हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, और जीवन शैली, ये सब बोगस चीज़ें। ये तो रहा उनका कुतर्क है। लेकिन नुकसान क्या हो रहा है, ये हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर के जितने भी देश विरोधी मानसिकता है, कांग्रेस को जो खतरा न मानने की मानसिकता है, उसके पीछे यही कारण है। सब वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू राष्ट्र। तो इस देश में जीएनपीसी ऐसी खतरनाक पार्टी की यदि जड़ें जमी हैं, सत्ता में बैठी है, तो उसके पीछे सिर्फ जो आरएसएस के द्वारा प्रचारित जो है वो हिंदू राष्ट्र का वो भ्रम और दहशत। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस जरूरी मीमांसा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।